हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फाइंड दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एक्सप्रेशन हमारे पास कौन कौन सी है? सी स्क्वायर माइनस 3cx माइनस 18x स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस 8cx प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं। ओके, देखो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? LCM मींस हमें इसका जो की कंसेप्ट है ना, एलसीएम ही है। कैसे? तो नॉर्मली हम नंबर्स में जो एलसीएम निकालते हैं, दो नंबर्स के या तीन नंबर्स के बीच में जो एलसीएम निकालते हैं, सेम हम वही मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है जैसे कि सी स्क्वायर माइनस 3cx माइनस 18x स्क्वायर, मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूंगा। क्या आप जानते हैं क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस 18x स्क्वायर माइनस 3cx प्लस सी स्क्वायर, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मींस इसके कितने फैक्टर्स होंगे? दो फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? या दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए देखो माइनस 18x स्क्वायर, मैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालूंगा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो ध्यान से देखना, मेरी मिडिल टर्म है माइनस 3cx, तो मुझे इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसके सम और डिफरेंस से माइनस 3cx ही आए और इसके मल्टीप्लीकेशन से क्या आना चाहिए? सी स्क्वायर इंटू माइनस 18। ओके, तो देखो इसको कैसे स्प्लिट करूंगा मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ माइनस 6cx प्लस ओके माइनस 6cx प्लस 3cx। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे माइनस 3cx ही मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? माइनस 18c स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस 18cx स्क्वायर मिलेगा मुझे, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस सी स्क्वायर है मेरे पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इधर जब मैं इसे सॉल्व, अब देखो मेरे पास ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स मिल गई। ठीक है, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस, ये क्या आ जाएगा मेरा? 6x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में मेरा क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 3x। ओके, 3x प्लस, और ये यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे मेरा बच जाएगा c। क्या बच गया? यस, 3x प्लस c। सिमिलरली अब यहाँ पे इन दो में से, दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ c, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 3x प्लस c। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगेन मेरे पास दो टर्म्स मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या कॉमन आ रहा है? 3x प्लस c, तो मैंने इसमें से 3x प्लस c कॉमन लिया और रिमेनिंग क्या बच गया? माइनस 6x प्लस c। ठीक है, देखो मैं इसको पॉजिटिव बना, तो मैंने इसको माइनस को कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस इंटू 3x प्लस c इंटू ये मेरा क्या बन जाएगा? या 6x माइनस c बन गया। ठीक है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया था तो ये मेरा माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ठीक है, दो फैक्टर्स निकले क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब मुझे एक और एक्सप्रेशन दे रखी मेरे पास, उसके भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये एक्सप्रेशन है मेरी 12x स्क्वायर माइनस 8cx, ओके माइनस 8cx प्लस c स्क्वायर। तो अगेन मुझे इसमें स्प्लिटिंग टर्म, मुझे इसका जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तो कैसे करूंगा? ये हो जाएगा मेरा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस 6cx, ओके माइनस ट्वाइस ऑफ cx प्लस c स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मीन्स ये दोनों है माइनस 6cx माइनस 2cx, तो ये मेरा क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद? माइनस 8cx। ठीक है, और जब मैं इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12 इंटू सी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें से मैं ले सकता हूँ 6x कॉमन ले सकता हूँ। ओके, और मुझे क्या बच जाएगा? जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x माइनस c। क्लियर? इसमें से मैं माइनस c कॉमन ले सकता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? 2x माइनस c। अगेन मेरे पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें से मैं 2x माइनस c कॉमन ले लेता हूँ, मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया 6x माइनस c। ठीक है, तो इन दोनों के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? या इसके फैक्टर्स हुए माइनस ऑफ 3x प्लस c इंटू 6x माइनस c, और इसका क्या हुआ? 2x माइनस c एंड
6x माइनस सी। ओके ओके, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसका सेपरेटली लिख देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस 3cx माइनस 18x स्क्वायर। ओके, इसके क्या क्या फैक्टर्स आए थे, इसके आए थे 3x प्लस सी। ओके, हेयर इज माइनस, और यहाँ पे था मेरा 6x प्लस सी। ठीक है, और क्या 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 फैक्टर्स थे, और दूसरी एक्सप्रेशन थी मेरे पास सी स्क्वायर माइनस 8cx प्लस 12x स्क्वायर। इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, इसके फैक्टर्स थे मेरे पास 2x माइनस सी इंटू 6x प्लस सी। क्लियर। चलो अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए ध्यान से देखना, मैं क्या करता था एलसीएम निकालने के लिए, पहले तो कॉमन पार्ट लिखता था। अरे बोलो, ठीक है, ये मेरा कॉमन पार्ट है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा 6x प्लस सी। ठीक है, एंड अब बाद में क्या लिखना है, जितने भी अनकॉमन पार्ट्स हैं वो लिखना है। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, और क्या आएगा 3x प्लस सी, क्लियर, इंटू 2x माइनस सी। ठीक है, तो फाइनल ये क्या है मेरा, यस ये है एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।